हमारे प्रधान सेवक किस तरह देश की भोली भाली जनता के आगे छोटी चींटी जैसी बात को भी महानतम बनाकर प्रभावित तरीके से उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो ही सही है, क्योंकि भक्तों को उनकी यही बात ज़्यादा पसंद आती है। कहने का एक प्रभावी तरीका है, ऐसी अद्भुत विद्या हर किसी में नहीं होती है। जिन बातों से उनका कोई लेना देना भी नहीं, देश की भोली जनता के आगे परोस देते हैं और प्रशंसा बटोर लेते हैं। यह एक भाषण देने का प्रभावी तरीका हो सकता है। अपनी बात को लोगों को समझाने का सही तरीका भी हो सकता है। प्रधान सेवक ने देश की जनता को नालंदा में कैंपस लोकार्पण के अवसर पर कही, पिछले कुछ सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले से काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है। 10 साल पहले क्यूएस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 9 शिक्षा संस्थान थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। प्रधान सेवक ने बताया, 10 वर्ष पहले क्यूएस रैंकिंग में भारत के 9 शिक्षण संस्थान थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। हाल ही में मिस्टर क्यूएस प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके गए हैं। यह क्यूएस का एक विज्ञापन मात्र है, जिसे देश के शैक्षणिक संस्थान सुन लें। क्या आप जानते हैं कि यह क्यूएस रैंकिंग होती क्या है और शैक्षणिक संस्थान इसे क्यों लें? हम आपको क्यूएस रैंकिंग के इतिहास के बारे में बताएंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसकी शुरुआत कॉकरेली साइमोंड्स द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक प्रकाशन है, जो दुनिया के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्रदान करता है, जिसकी शुरुआत टाइम्स हायर एजुकेशन के साथ मिलकर किया गया था। बाद के दिनों में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का निर्धारण करना प्रारंभ किया। इसके बाद 2004 में टाइम्स हायर एजुकेशन को छोड़कर 2009 के बीच क्यूएस ने द के साथ साझेदारी में क्यूएस रैंकिंग प्रदान की। प्रधान सेवक ने कहा, पिछले कुछ सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले से काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है। 10 साल पहले क्यूएस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 9 शिक्षा संस्थान थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। प्रधान सेवक तो बस प्रधान सेवक हैं, उन्हें जो कहना है कहें। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की शुरुआत 2009 में हुई। यह कोई आधिकारिक शासकीय एजेंसी तो है नहीं, जिस पे दुनिया इतनी आसानी से विश्वास कर लेती। फिर इस संस्था को भी दुनिया के शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने में समय लगता। सबसे बड़ी विश्वसनीयता यह है कि किस पर भरोसा करें। दुनिया का कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज 2009 के पश्चात यहाँ से अपना क्यूएस रैंकिंग प्राप्त कर सकता था। शैक्षणिक संस्थान को अपना क्यूएस रैंकिंग प्राप्त करने के लिए क्यूएस के अपने निर्धारित पैरामीटर्स के अनुसार काम करना होता है। क्यूएस रैंकिंग के लिए एक मोटी फीस ली जाती है। इसके बाद क्यूएस के ऑफिसर उक्त संस्था का निरीक्षण करते हैं, वहाँ की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करते हैं और एक रैंक प्रदान करते हैं। यह सब वैसे ही होता है जैसे आप आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आईएसओ के मापदंडों पर खरा उतरना होता है, जिसका फायदा उक्त संस्था अपने व्यवसाय को बढ़ाने में करता है। कोई भी शिक्षण संस्थान यहाँ मोटी फीस देकर अपनी रेटिंग का निर्धारण
करा सकता है, जो 1 से लेकर 100 या 1 लाख भी हो सकती है। इसमें टॉप 100 में भारत का एक भी शैक्षणिक संस्थान नहीं है। 100 से 200 में 2 संस्थान हैं, 200 से 600 में 11 संस्थान हैं, 600 से 1500 में 33 संस्थान हैं। 1 से 15 के बीच दुनिया के हजारों शैक्षणिक संस्थान शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के हजारों संस्थान यहाँ हैं जिनकी रेटिंग हजारों लाखों में है। इसका किसी सरकार या सरकारों के योगदान से कुछ लेना देना नहीं है। यह एक महानतम कार्य होगा कि हमारे देश के शैक्षणिक संस्थान भी दुनिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ अपनी भागीदारी करें। एक बात और कहना चाहूँगा कि दुनिया में ऐसे कई रैंकिंग प्रदान करने वाले संस्थान हैं जो शैक्षणिक संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करते हैं।